आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लिविंग्स। हमारे जेएसटी टेस्ट के लिए बायोलॉजी पोर्शन में अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ लिविंग से रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली ये कमेंट कर रहे थे कि सर टाइप्स ऑफ लिविंग्स में हम क्या पढ़ें। तो असल में टाइप्स ऑफ लिविंग्स में बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए बायोलॉजी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जैसे प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक किसे कहते हैं, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, फिर उनके जो टाइप्स हो गए। उसके अलावा आपको एनिमल्स के 5 किंगडम सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। प्लांट के 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स, वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर प्लांट के बारे में। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए अबाउट द टाइप्स ऑफ लिविंग्स। बेसिकली जब आप टाइप्स ऑफ लिविंग्स के बारे में बात करते हो तो असल में आप बात कर रहे होते हो अबाउट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इस पोर्शन का असल जो मकसद है वो बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना है। बायोडाइवर्सिटी का ये जो चैप्टर है आपको क्लास 9th के अंदर मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास। जो बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर है इसके अंदर आप पढ़ते हो कि सर द वर्ड बायोडाइवर्सिटी मीन द वैरायटी ऑफ लाइफ। इसको बोलते हैं द वैरायटी ऑफ लाइफ। दुनिया के अंदर जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, चाहे वो यूनी हो, मल्टी हो, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, जितने कुल मिला के जितने भी आपके पास ऑर्गेनिज्म है वो सारे बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। तो आप बोलते हैं ये अर्थ के ऊपर लाइफ की वैरायटी है, उस वैरायटी को आप बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। तो ये इजी सी चीजें आपको क्विकली समझ में आ जाएंगी। अगर आप टाइप्स ऑफ लिविंग्स की बात करें तो आप लिविंग्स के टाइप्स बना सकते हैं इन बेसिस पे। ये इंपॉर्टेंट बेसिस हैं, ये तो आपको लाजमी तौर पे पता होनी चाहिए कि सर टाइप्स ऑफ लिविंग्स आप बता सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट एंड रिप्रोडक्शन। तो हम 1 बाय 1 इन सभी को हम पढ़ने वाले हैं और इनमें से टाइप्स ऑफ लिविंग्स को हम निकालने वाले हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे 5 किंगडम सिस्टम, उनके छोटे मोटे कैरेक्टर और फिर उनके एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। और मैं कोशिश करूंगा आज के इस लेक्चर के अंदर हम सभी टॉपिक्स को, सभी पार्ट्स को कवर करें। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एनिमल्स के कुछ टाइप हैं और प्लांट्स के कुछ टाइप हैं, तो इसके लिए हम अगले लेक्चर के अंदर ज्यादा डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिटेल में उन सभी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर, जिसमें हमारे पास है टाइप्स ऑफ लिविंग। पहला हमारे पास है द सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर का मतलब है कि अगर आप किसी लिविंग को देखें तो उसका सेल कैसे बना हुआ है। तो हमें पता है कि सर सेल दुनिया के अंदर सिर्फ 2 टाइप के होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सर देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ लिविंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर। इसमें से एक आप कहेंगे प्रोकैरियोटिक और दूसरे को आप बोलेंगे यूकैरियोटिक। इजी है। तो आप बोलेंगे सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से आपके पास दुनिया में सिर्फ 2 टाइप के सेल हैं या 2 टाइप के लिविंग हैं। एक को आप बोलेंगे प्रोकैरियोटिक, दूसरे को यूकैरियोटिक। आपको बात पता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किसे कहते हैं। और अगर आपने इनके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता तो आप अभी जाके हमारी सेल स्ट्रक्चर वाली वीडियो को देख सकते हैं। उसके अंदर हमने डिटेल में बताया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं ये वो होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस सही बना नहीं होता, ये सिंपल से सेल होता है। और यूकैरियोटिक वो सेल होते हैं जिनका न्यूक्लियस सही बना होता है और ये रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में आपके पास कौन से सेल आते हैं? आप बोलेंगे सर प्रोकैरियोटिक में हमारे पास आते हैं सर जैसे बैक्टीरिया, जैसे साइनोबैक्टीरिया। तो ये आपके पास प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। इजी है। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर में हमारे पास दूसरा यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक कौन आता है? आप कहेंगे सर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के बाद जो भी आ गए वो सारे यूकैरियोटिक है। जैसे कि एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए, फंजाई आ गए और प्रोटिस्ट, यहाँ आप एग्जाम्पल में एक लिखता हूं एमोबा। ये सारे यूकैरियोटिक में आते हैं क्योंकि ये सारे इनका सही न्यूक्लियस बना होता है और ये कॉम्प्लेक्स सेल रखते हैं, तो ये सारे यूकैरियोटिक है। उसके बाद दूसरा आप टाइप्स ऑफ लिविंग बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, कि उनमें नंबर ऑफ सेल कितने हैं। तो हमें पता है नंबर ऑफ सेल के हिसाब से आपके पास दुनिया के अंदर सिर्फ 2 टाइप के लिविंग है नंबर ऑफ सेल के हिसाब से, कि उनमें कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं। तो आप बोलेंगे सर एक वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, या जो एक सेल के बने होते हैं दे आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर। दूसरे वो होते हैं जो मेनी सेल्स के बने होते हैं, दे आर कॉल्ड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, इजी सी चीज है। आप बोलेंगे सर यूनिसेल्युलर वो होता है जिनके पास 1 सेल होता हो और मल्टीसेल्युलर वो होता है जो कि मेनी सेल्स के बने हो। तो आपको पता है यूनिसेल्युलर कौन है? आप बताएंगे सर आपके पास यूनिसेल्युलर का एग्जाम्पल, आपके पास बेहतरीन एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, जैसे कि एमोबा, जैसे कि पैरामीशियम और यूग्लिना, ये सारे आ गए।
उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन आ गए, जो बड़े ऑर्गेनिज्म है, जिनमें हमारे पास प्लांट्स आते हैं, जिनमें हमारे पास एनिमल्स आते हैं, और जिनमें हमारे पास फंजाई आते हैं। लेकिन एक फंजाई को छोड़ के मैं यहाँ पे एक्सेप्शन लिख रहा हूं, उसका नाम है यीस्ट। यीस्ट एक ऐसा फंगस है जो कि आप उसको मल्टी सेलुलर में नहीं रखेंगे, बल्कि वो यूनिसेलुलर होता है। बाकी सारे जो भी फंजाई है वो सारे मल्टी सेलुलर होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आ गया, इजी सी चीज है। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ लिविंग्स में दूसरा नंबर था, क्राइटेरिया था हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स वाला। ये पहला था सेल स्ट्रक्चर, दूसरा था नंबर ऑफ सेल। तीसरा क्राइटेरिया जिसके हिसाब से आपको टाइप्स ऑफ लिविंग याद करने, वो है न्यूट्रिशन के हिसाब से। यहां से क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंटली, आप बोलेंगे कि सर न्यूट्रिशन के हिसाब से दुनिया के अंदर दो टाइप के लिविंग पाए जाते हैं न्यूट्रिशन के हिसाब से। एक वो होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, आप बोलते हैं सर दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। हम लास्ट लेक्चर, जो लास्ट टाइम हमने इकोसिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा, जो टॉपिक पढ़ा, उसके अंदर भी हम जिक्र करके आए कि सर एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक और दूसरे होते हैं हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक किसको बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो कि मेक ऑन फूड। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सर ये वो होता है जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। बनाने का मतलब पकाना नहीं होता, खाना बनाने का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के वो सनलाइट की मदद से अपना खाना बना रहे होते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफिक होता है, मेक देयर ऑन फूड। और हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं दे डू नॉट मेक, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इनके पास क्लोरोफिल ही नहीं होता तो अपना खाना नहीं बनाते। ऑटोट्रॉफिक आप किसको बोलेंगे, आप बोलेंगे सर हमारे पास ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल है जैसे कि प्लांट्स हो गए, जैसे कि एलजी हो गया, जैसे कि सर साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये हमारे पास आता है ऑटोट्रॉफिक। उसके बाद अगर आप हेट्रोट्रॉफिक की बात करें तो हेट्रोट्रॉफिक में हमारे पास कौन आता है, आप बोलेंगे सर हेट्रोट्रॉफिक में हमारे पास आता है एनिमल्स आ गए और उसके अलावा फंजाई आ गए, ये सारे हेट्रोट्रॉफिक आते हैं। और एक और एग्जांपल में यहाँ लिख देता हूँ जो मैंने पहले भी लिखा है, जैसे कि एमोबा आ गए, ये सारे फंजाई इसमें आते हैं, हेट्रोट्रॉफिक में आते हैं। आई होप समझ में आ रहा है, इजी सी चीज है, छोटी छोटी पॉइंट है, आप जल्दी इसको गेन कर लेंगे, जल्दी कैच कर लेंगे। उसके बाद अब क्लासिफाई करते हैं लिविंग्स को ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट। हैबिटाट का मतलब है कि वो कहाँ रह रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखें उनको कि वो रहते कहाँ हैं, वो पानी में रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, हवा में उड़ते हैं, तो आप बोलेंगे सर आप मेनली इसको दो हिस्सों में डिवाइड करोगे। आप बोलेंगे सर दुनिया में दो किस्म के जानदार होते हैं, एक होते हैं टेरेस्ट्रियल, दूसरे होते हैं एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल वो होते हैं जो कि लैंड पे रहते हैं, जमीन पे, और ये एक्वेटिक वो होते हैं जो कि पानी में रहते हैं, दे लिव इन वाटर, दे आर कॉल्ड एक्वेटिक। एक चीज एडिशनल मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा, जो टेरेस्ट्रियल लिविंग्स होते हैं उनके पास सांस लेने के लिए लंग्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने देखा है जो भी मेजॉरिटी हमारे पास जो भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है जो जमीन पे रहते हैं उनके पास सांस लेने के लिए लंग्स हैं। लेकिन जो पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उनके पास लंग्स नहीं बल्कि उनके पास गिल्स है। लेकिन सिवाय कुछ जानवरों के, सिवाय कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि व्हेल मछली हो गई, जैसे कि डॉल्फिन हो गई, डॉल्फिन और व्हेल के पास लंग्स होता है, बाकी जो भी मछलियां हैं उनके सबके पास गिल्स होता है। ये समझ में आ गया आपको। आगे चलें तो टेरेस्ट्रियल का एग्जांपल कौन आ गया हमारे पास, आप कहेंगे सर टेरेस्ट्रियल में हमारे पास आते हैं जैसे कि बहुत सारे एनिमल, जैसे कि डॉग्स, कैट्स वगैरह, ठीक है, तकरीबन जो भी है वो सारे इसमें आते हैं टेरेस्ट्रियल में। और आपके पास एक्वेटिक में कौन से जानदार आते हैं, आप बोलेंगे सर हमारे पास आते हैं फिशेज आ गई, उसके अलावा हमारे पास डॉल्फिन्स आ गई। डॉल्फिन भी आप फिश में काउंट करते हो, लेकिन असल में वो फिश नहीं है बल्कि वो मैमल्स हैं। मैमल पता है, मैमल मतलब वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो असल में मैमल्स हैं, वो फिशेज नहीं है, लेकिन क्योंकि वो पानी के अंदर रहती है उसकी बॉडी फिश लाइक है, दैट्स व्हाई। आगे चलें, उसके बाद आप रिप्रोडक्शन के हिसाब से लिविंग्स को डिवाइड करते हो। आप बोलते हो सर दुनिया के अंदर रिप्रोडक्शन भी दो टाइप की होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एक को आप बोलेंगे, अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट मैं यहाँ पे मेरे जहन में आ रही है, मैं आपको बता दूं, दुनिया में कुछ ऐसे भी लिविंग होते हैं जो कि पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं। इसका मतलब मैं टर्टल की बात नहीं कर रहा, कछुए की बात नहीं कर रहा। कछुआ पानी के अंदर रह रहा है लेकिन सांस लेने के लिए वो बाहर आ रहा है, तो असल में वो लैंड पे रहने वाला जानवर है, लेकिन वो क्योंकि पानी के अंदर रहना सीख गया है तो इसलिए हम उसको पानी के साथ ज्यादा जोड़ते हैं। आप यहाँ पे एक और जानवर का नाम लिखेंगे, कुछ और जानवरों का नाम लिखेंगे, दे आर कॉल्ड एम्फीबियन। एम्फीबियन ऐसे जानवर होते हैं जो कि पानी के अंदर भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे पानी में रहने का मतलब फुल्ली पानी में रहते हैं, क्योंकि जब ये छोटे होते हैं तो इनके पास सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं,
जैसे मछलियों के पास गिल्स होते हैं, तो बचपन में इनके पास गिल्स होते हैं, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनके पास लंग्स डेवलप हो जाते हैं। और आपके पास एम्फीबियन का बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल कौन है? फ्रॉग है। तो फ्रॉग एम्फीबियन है, जो टेरेस्ट्रियल भी एक्वेटिक में। जब वो बच्चा होता है, छोटा होता है, तो एक्वेटिक होता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो वो टेरेस्ट्रियल बन जाता है, उसको आप एम्फीबियन का नाम देते हो। समझ आ गया? आगे चलें। नेक्स्ट हमारे पास रिप्रोडक्शन के हिसाब से लिविंग के टाइप है। आप बोलेंगे सर रिप्रोडक्शन के हिसाब से भी आपके पास दो टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, और रिप्रोडक्शन के हिसाब से आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो टाइप बनाने हैं। आप बोलेंगे सर रिप्रोडक्शन के हिसाब से दुनिया में दो टाइप के लिविंग होते हैं। एक वो होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका मतलब होता है ये एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर सेक्स इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे दो सेल इन्वॉल्व होते हैं जिसका नाम है स्पर्म और ओवम, और इनके मिलने से एक नया जानदार बनेगा जिसको आप जाइगोट का नाम देंगे। तो आप बोलेंगे सर जहां पे जाइगोट का बनना इन्वॉल्व हो, जहां पे स्पर्म और ओवम इन्वॉल्व हो, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा है कि सर ये मोस्ट कॉमन है किसमें? एनिमल्स में। ये एनिमल्स में कॉमन है, और एनिमल्स में भी हमारे पास जो हायर एनिमल्स है, जो बड़े एनिमल में, उनमें उन सब में कॉमन है। बड़े एनिमल कौन आते हैं सर? जैसे कि सारे के सारे रेप्टाइल आ गए, जैसे कि हमारे पास सारे मैमल्स आ गए, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास कुछ उसके बाद बर्ड्स आ गए। ये सारे के सारे जो भी है इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर स्पर्म और ओवम नहीं मिलते। इसके अंदर पता क्या होता है? एक ही पेरेंट होता है, एक ही पेरेंट, उसी के अंदर से एक नया ऑर्गेनिज्म या एक डॉटर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो बोलते हैं सर इसके अंदर सेक्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें स्पर्म और ओवम की मिलना नहीं हो रहा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, तो इसको आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही पेरेंट से नया डॉटर बन जाता है। एग्जाम्पल ले लें, आपके घर के अंदर पौधा खड़ा हुआ है, आप क्या कर रहे हैं? उसकी एक टहनी काट के जमीन में डाल रहे हैं, उसके अंदर से एक नया पौधा पैदा हो रहा है। आपने दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व किया? नहीं किया। आपने किसी का दूसरे का पॉलन ग्रेन उठा के इसमें डाला हो, नया बीज बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप बोल रहे हैं डायरेक्टली एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो गया है, तो आप बोलेंगे इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा है कि सर ये ज्यादातर कॉमन है किसमें? प्लांट्स में, ठीक है, लेकिन साथ ही कुछ एनिमल्स भी करता है। यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हमारे पास प्लानेरिया आ गया, ठीक है, जैसे कि हमारे पास अर्थवर्म आ गया, सॉरी प्लानेरिया आ गया। प्लानेरिया के बाद हमारे पास स्पंजेस आ गए, जेलीफिशेस आ गए। ये कुछ जानवर है, ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये कुछ टाइप्स ऑफ लिविंग है जो कि आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया? बिल्कुल इजी सी चीजें थी। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पोर्शन पे जिसका नाम है 5 किंगडम सिस्टम। असल में हमने ये नोट किया कि दुनिया के अंदर जो भी एनिमल्स हैं, दुनिया के अंदर जो भी एनिमल्स हैं, जो भी प्लांट्स हैं, जो भी फंजाई हैं, या फिर जो भी दूसरी कैटेगरीज हैं ऑर्गेनिजम्स की, जिसको आप टाइप्स ऑफ लिविंग बोल रहे हो, आप उनको कैसे याद रखो? तो हमने क्या किया, उसके लिए क्लासिफिकेशन करके रखी है, उनके ग्रुप बना के रखे हुए, और वो ऐसे ग्रुप हैं जिनके अंदर आप उनको जानवरों को रखते हो या उन जानदारों को, लिविंग्स को रखते हो जो आपस में क्लोजली रिलेटिव हो, जिनके कैरेक्टर्स आपस में मिलते हों, और जो आपस में बेसिकली जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं उनमें सिमिलैरिटी हो, तो आप उनको एक किंगडम के अंदर रखना शुरू कर देते हो। अगर आप किंगडम की बात करें तो टोटल हमारे पास 5 किंगडम है, क्योंकि दुनिया में टाइप ऑफ लिविंग ही 5 है। आप बोलेंगे कि सर पहला किंगडम जो हमारे पास है वो है मोनेरा। मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, मोनेरा जो है वो खास करके बनाया गया है बैक्टीरिया के लिए और साइनोबैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। आगे क्लियर? पहला मोनेरा किसके लिए बनाया गया है? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के लिए। किंगडम मोनेरा के अंदर रखे जाने वाले जो भी जानदार हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब मैं बता चुका हूं सर, इनके पास न्यूक्लियस बना हुआ नहीं होता। उसके बाद हमने देखा है कि यहाँ पे पाए जाने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म है उन सब में सेल वॉल होती है, इनमें सेल वॉल होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रखे जाने वाले जो भी जानदार हैं वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, वो कभी मल्टी सेलुलर नहीं बन पाते। मैं आपको पिछले लेक्चर में, सेल स्ट्रक्चर वाले लेक्चर में बता चुका हूं कि प्रोकैरियोटिक कभी मल्टी सेलुलर नहीं बनेंगे, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया कभी बड़ा जानवर नहीं बनाएंगे क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल वॉल होती है और यूनिसेलुलर होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आपको पता होने चाहिए। कौन आ गया इसमें? आप बोलेंगे सर इसमें आ गया बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। क्लियर है? किंगडम मोनेरा बड़ी इजी सी चीज है। अच्छा, एक एडिशनल चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा,
इनमें से जो साइनोबैक्टीरिया है वो ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफ मतलब अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन जो बैक्टीरिया है उसकी अक्सरियत जो है वो हेटरोट्रॉफिक है। हेटरोट्रॉफिक मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। ये चीज होगी, क्लियर है। आगे चलें, उसके बाद हमारे पास आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा एक और किंगडम है। यहाँ पे रहने वाले जो जानदार हैं वो कौन है? आप बोलेंगे सर यहाँ पे रखे जाते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, अब प्रोटोजोआ ये किस बला का नाम है? तो आप जानते हैं प्रोटोजोआ को सर, जैसे कि एमोबा, जैसे कि पैरामीशियम, जैसे कि यूग्लिना, ये जो जानवर आपने कभी सुने हुए हैं, जानवर नहीं यूनिसेलुलर, ये सारे के सारे प्रोटोजोआ में आते हैं। और प्रोटोजोआ ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो बिलोंग करता है किससे? किंगडम प्रोटिस्टा से। तो किंगडम प्रोटिस्टा में रखे जाने वाले जानवरों के कैरेक्टर क्या है, जानदारों के कैरेक्टर क्या है? तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे के सारे यूनिसेल्युलर होंगे, एक सेल के बने होंगे। दूसरा, ये सारे के सारे जो हैं वो यूकैरियोटिक होंगे। यूकैरियोटिक मतलब सबका न्यूक्लियस सही बना होगा। तीसरा, ये सब इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनमें सेलवाल होगी। सेलवाल होगी लेकिन कुछ में होगी, कुछ में नहीं होगी। उसके बाद इनमें से कुछ ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफिक हैं, इनमें से कुछ ऑटोट्रॉफिक हैं तो कुछ हेटरोट्रॉफिक हैं। तो इसमें मिक्स्ड कैरेक्टर है, सेलवाल कुछ में है कुछ में नहीं है, ऑटोट्रॉफ कुछ हैं कुछ हेटरोट्रॉफ हैं, और यूकैरियोटिक सभी हैं और यूनिसेलुलर भी सभी हैं। तो आप बोलेंगे सर ये हैं प्रोटिस्टा के कैरेक्टर। प्रोटिस्टा कौन है? आप बोलेंगे सर ये आ गया एमोबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये आगे हमारे पास प्रोटिस्टा सामने आ गया। अगला हमारे पास किंगडम है, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई नाम से जाहिर है सर, यहाँ पे रखे जाते हैं फंजाई। इसमें फंगस को रखा जाता है। कोई नाम बताएं सर फंजाई के? आप बोलेंगे सर फंजाई का नाम है हमारे पास जैसे कि मशरूम, जैसे कि मोल्ड, जैसे कि यीस्ट। तो ये सारे सर ये फंजाई हैं, डिफरेंट टाइप के फंजाई हैं। फंजाई का कैरेक्टर क्या है, आप कैसे याद रखोगे फंजाई को? आप बोलेंगे सर फंजाई वो होते हैं जो कि मल्टी सेल्यूलर होते हैं हमेशा। मैं पहले एक एक्सेप्शन बता चुका हूं सर, फंजाई सारे मल्टी सेल्यूलर होते हैं सिवाय एक एक्सेप्शन के, और वो एक्सेप्शन है यीस्ट। जो यीस्ट है वो अकेला ऐसा फंजाई है जो कि मल्टी सेल्यूलर नहीं, यूनिसेल्युलर, बाकी सारे मल्टी सेल्यूलर है। आगे चलें, तो जो फंजाई होते हैं वो हमेशा हेटरोट्रॉफ होते हैं। हेटरोट्रॉफ मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते, और ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ होता है। एब्जॉर्प्टिव का मतलब होता है ये खाने को जज़ब करते हैं, हमारी तरह चबाते नहीं है, ये डायरेक्टली काम की चीजें जज़ब करते हैं। तो एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है। उसके बाद हमने फंजाई को देखा कि सर ये हमेशा यूकैरियोटिक होता है, सीधी सी बात है। मल्टीसेलुलर है मतलब यूकैरियोटिक होंगे, प्रोकैरियोटिक नहीं होंगे। और उसके बाद कोई और चीज रहती है, हाँ सर इनमें भी सेलवाल प्रेजेंट होती है। ये हो गया, ये है किंगडम फंजाई। आगे कैरेक्टर सब में एग्जाम्पल भी बता दिया मैंने, ये था किंगडम फंजाई। उसके बाद हमारे पास आता है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के अंदर आपके पास कौन आता है सर? आप कहते हैं सर यहाँ पे आते हैं सारे के सारे प्लांट्स। कौन से प्लांट आते हैं? आप बोलेंगे सर दो टाइप के प्लांट आते हैं, एक आते हैं वेस्कुलर, दूसरे आते हैं नॉन वेस्कुलर। वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर। वेस्कुलर नॉन वेस्कुलर किसे बोलते हैं? असल में आसान लफ्जों में बता रहा हूं मैं आपको, वेस्कुलर वो होते हैं जिनके पास जाइलम और फ्लोएम नाम का टिश्यू हो। ये टिश्यू का एक टाइप होता है, मैं पहले सेल स्ट्रक्चर में पढ़ा चुका हूं आपको, या शायद मैंने अगर ना बताया तो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि सर जो प्लांट होते हैं उनमें टिश्यू होते हैं। जैसे हमारे पास ब्लड होता है ना, चीजों को इधर उधर लेके जाने के लिए, पौधों के पास चीजों को उठा के लेके जाने के लिए दो टिश्यू होते हैं, एक का नाम जाइलम है, दूसरे का नाम है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम है वो कैरी करता है वाटर प्लस मिनरल, ये वाटर और मिनरल को जमीन से खींच के ऊपर लेके जाता है। और जो फ्लोएम टिश्यू है ये ऊपर से पत्तों से लेके जाता है फूड और हार्मोन उनको उठा के लेके जाता है नीचे वाले पार्ट्स की तरफ। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, और ये दोनों प्लांट के टिश्यू हैं। तो आप बोलेंगे सर जिनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है उन प्लांट्स को बोलते हैं वेस्कुलर, जिनमें नहीं होता उनको क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं? नॉन वेस्कुलर। कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं सर? जी हाँ, हमारे पास वेस्कुलर प्लांट के एग्जाम्पल कौन है? आप बोलेंगे सर वहां पे वेस्कुलर प्लांट का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सर, जैसे कि नीम ट्री। सही है। नॉन वेस्कुलर का एग्जाम्पल कोई दे सकते हैं? जी हाँ सर, जैसे कि हमारे पास आ गया फर्न, FERN, फर्न, ये नॉन वेस्कुलर प्लांट होता है। या ग्रास, जो भी है ग्रास फैमिली, ये तकरीबन हमारे पास नॉन वेस्कुलर है। वेस्कुलर प्लांट में हमारे पास नीम ट्री आ गया, चिली आ गया, तकरीबन जो भी प्लांट है वो वेस्कुलर में आता है। आगे चलें तो हमारे पास जो प्लांट है उसके कैरेक्टर क्या है? प्लांटी, किंगडम प्लांटी में कौन से जानदार रखे गए? आप बोलेंगे
यहां पे रखने के लिए पहली चीज जो होनी जरूरी है वो है मल्टी सेलुलर, सेल ज्यादा होनी चाहिए, और वो होंगे बिल्कुल, तभी तो वो प्लांट है। उसके बाद दूसरा कैरेक्टर क्या होना चाहिए, यूकैरियोटिक, उसमें न्यूक्लियस सही बना होना चाहिए। तीसरा कैरेक्टर क्या होना चाहिए सर, वो ऑटोट्रॉफिक होना चाहिए। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है ये अपना खाना खुद बनाना चाहिए। और उसके बाद सेल वाल मौजूद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो आप बोलेंगे सर सेल वाल जरूर होनी चाहिए, ये तो प्लांट का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो ये 4 कैरेक्टर हैं जो प्लांट में होते हैं। समझ आ रहा है, इजी सी चीज है, आप कंपेयर करेंगे। मैं लास्ट में इसको रिपीट भी करता हूँ। एनिमल्स किसे कहते हैं, अब एनिमल की बारी आती है। आप बोलेंगे सर एनिमल के भी 2 ग्रुप हैं, एनिमल के 2 ग्रुप हैं, एक को आप बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, दूसरे होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। आपको पता है वर्टिब्रेट किसे बोलते हैं, जिसके पास रीढ़ की हड्डी हो, रीढ़ की हड्डी होती है ना हमारे पास, तो अगर जिसके पास बैकबोन और रीढ़ की हड्डी हो वर्टिब्रेट है, जिसके पास नहीं है वो इनवर्टिब्रेट है। वर्टिब्रेट का सर कोई एग्जांपल है, आप बोलेंगे यस सर हमारे पास वर्टिब्रेट का बड़ा सबसे बड़ा एग्जांपल कौन है, इंसान खुद, मेन, ठीक है, मेन वर्टिब्रेट है, और बर्ड सारी वर्टिब्रेट है। इनवर्टिब्रेट का कोई एग्जांपल है सर, आप कहेंगे सर हैं हमारे पास, जैसे कि वर्म्स, कीड़े मकोड़े, जैसे कि जेलीफिश, ये इनवर्टिब्रेट है। आगे समझ, तो वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट ये एनिमल के टाइप है, ये मैं पहले डायरेक्टली एग्जांपल बता रहा हूं आपको। उसके बाद आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर एनिमल के कौन से कैरेक्टर हैं, आप एनिमल को बाकी जानवरों से, जानदारों से अलग क्यों मानते हो, क्यों अलग किंगडम बनाया, तो आप बोलेंगे सर एनिमल जो होते हैं ये हमेशा मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, पहला कैरेक्टर याद रखिएगा, एनिमल हमेशा मल्टी सेलुलर। दूसरा, ये हमेशा यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक का मतलब होता है इनके पास न्यूक्लियस सही बना होता है। ये हमेशा हेट्रोट्रॉफिक होता है, हेट्रोट्रॉफ होता है, लेकिन हेट्रोट्रॉफ कौन से, इंजेस्टिव। इंजेस्टिव मतलब ये खाने को हजम नहीं करते, डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि ये खाने को अपनी बॉडी में लेते हैं और फिर उसको अंदर हजम करते हैं। तो ये उनका यूनिक कैरेक्टर है, जिसकी वजह से उनको इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं। और लास्ट कैरेक्टर है इनका कि सर इनके पास सेल वॉल कभी भी प्रेजेंट नहीं होती। तो ये कैरेक्टर होता है एनिमल्स के। ये 5 किंगडम का एक सिस्टम है जो कि आपको कैरेक्टर याद करने पड़ेंगे। एक नोटबुक लिख, सारे टॉपिक लिखते हैं सारों के। अच्छा, ये तो मैंने सारे मिक्स में लिखे हैं, आप थोड़ा थोड़ा गैप करके रखेंगे ना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब मैं पॉइंट पे आता हूँ, देखिए क्या हो रहा है। आप किंगडम मोनेरा को जानते हैं एज अ किंगडम प्रोकैरियोटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, लिखते जाइएगा। किंगडम प्रोकैरियोटिक, क्योंकि इसमें सारे जानदार प्रोकैरियोटिक हैं, ठीक है। बाकी चारों किंगडम में जो भी जानवर है वो जानदार है, वो सारे के सारे यूकैरियोटिक। पहली पॉइंट। दूसरा, मोनेरा के अंदर, मोनेरा की खास बात यह है कि इसमें प्रोकैरियोटिक है, किसके लिए बना हुआ है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, हो गया। उसके बाद कौन से किंगडम है जिनके पास सेल वॉल मौजूद है, तो आप बोलेंगे सर सेल वॉल किस में मौजूद है, एक प्लांट में है, फंजाई में है, मोनेरा में। इन 3 में तो लाजमी है। प्रोटिस्टा में किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। वो कौन सा किंगडम है जो कि अपना खाना खुद बनाता है, आप बोलेंगे सर ये प्लांट ही पक्का है, ये अपना खाना खुद बनाता है। लेकिन मोनेरा में भी साइनोबैक्टीरिया बनाते हैं, और प्रोटिस्टा में भी कुछ बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते, हो गया। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछा जाए कि सर वो कौन सा किंगडम है जिसके अंदर हेट्रोट्रॉफ है लेकिन सेल वॉल भी है, आप बोलेंगे सर वो फंजाई, हेट्रोट्रॉफ भी है, इनके पास सेल वॉल भी है। अच्छा, सेल वॉल आपसे पूछा जाए फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, तो आप बोलेंगे सर ये बनी होती है काइटिन की, CHITIN, काइटिन की बनी होती है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि सर प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, किससे बनी होती है, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं ये आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि सर ये सेल वॉल जो है प्लांट की इस चीज की बनी होती है, ये बताइएगा मुझे जरूर, ठीक है। उसके बाद आपके अगर आप एनिमल्स की बात करें तो एनिमल का कौन सा यूनिक कैरेक्टर है जो कि उसको फंजाई से थोड़ा अलग बना रहा है, पहला सेल वॉल नहीं है, दूसरा इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ है। तो ये कुल मिला के 5 किंगडम सिस्टम था। अगले लेक्चर में मैं कंटिन्यू इसको करना चाहूंगा, एक और लेक्चर बनाना चाहूंगा। अगले लेक्चर में आपको रफली मैं एनिमल्स के डिफरेंट टाइप बताऊंगा। इस दुनिया के ऊपर पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं, जिनमें हमारे पास वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट, स्पेशली मैं वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर एक लेक्चर बनाऊंगा, जिसके अंदर आप वर्टिब्रेट्स के डिफरेंट टाइप्स को मैं डिफाइन करूंगा, साथ में उसके एग्जाम्पल्स बताऊंगा। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।